हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें गाइस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। गाइस, सिंथेसिस का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी चल रहा है और सिंथेसिस के कई सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक सिंथेसिस के वीडियोस ना देखे हों तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर सिंथेसिस के लास्ट सभी वीडियोस को आप देखें, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की जा चुकी है। सिंथेसिस के जितने भी प्रकार थे सिंपल सेंटेंसेस बनाने के वो सारे किए जा चुके हैं और जो कि आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। और आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस की किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़कर, जैसा कि सिंथेसिस का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है वाक्यों का जोड़ना। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के वाक्य होंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। गाइस, कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों ही। इसलिए हम शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो ये कि जब आप दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, संयुक्त वाक्य का मतलब जुड़े हुए वाक्य, और उन वाक्यों को किसी पर्टिकुलर कंजक्शन के साथ, पर्टिकुलर कंजक्शंस के साथ का मतलब ये है कि कंपाउंड के अपने अलग कंजक्शन होते हैं और कंपाउंड की अपनी अलग परिभाषा होती है और उसके समझने के तरीके अपने अलग होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स के अलग होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज होने की अभी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको अभी सिंथेसिस के तहत कंपाउंड सेंटेंसेस को समझना है। तो गाइस, एक्सरसाइज हमारे सामने लिखी है और बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही आसान है, बट आपको ज़रूरत होगी कि यहाँ पर हिंदी कंसेप्ट को भी साथ में लेने की। गाइस, अगर आप कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते समय, इट मीन दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब एक आप कंपाउंड बनाएंगे यानी कि सिंथेसिस बनाएंगे, तो आप याद रखें कि अगर आप हिंदी कंसेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी इस एक्सरसाइज में, जिसमें आज हम बनाएंगे सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। गाइस, सबसे पहला सेंटेंस है स्पीक द ट्रूथ। इट मीन्स सच बोलो, फुल स्टॉप। यू विल नॉट बी पार्डन, तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको क्षमा याचना नहीं दी जाएगी या आप माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो गाइस, ये दो हमारे पास सेंटेंसेस हैं। अब आप इन सेंटेंसेस को पढ़कर आप सिंपली समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन सी कंजक्शन का यूज़ करके हम जोड़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ, फिर आप ऑटोमेटिक फटाक से समझ जाएंगे। स्पीक द ट्रूथ। गाइस, अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को अदरवाइज से जोड़ लेते हैं, अदरवाइज, गाइस अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा। यू विल नॉट बी पार्डन। तो गाइस, अब देखेंगे आप अपने आप कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक कर दिया और किसकी सहायता ली? हमने ली कंजक्शन अदरवाइज की। गाइस, कंजक्शन अदरवाइज का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अन्यथा। तो आप देख सकते हैं स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, अन्यथा यू विल नॉट बी पार्डन, तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस को अदरवाइज से जोड़ दिया। अब गाइस, आप समझें कि जब भी आप दो सेंटेंसेस जोड़ने की बात आए तो एक बार ट्राई करके देखो, क्या इसमें हम अदरवाइज, जिसका हिंदी अर्थ होता है अन्यथा, से जोड़ सकते हैं? अगर आपको वहाँ पर अपने हिंदी ट्रांसलेशन में आपको वो कंजक्शन लगाना सुटेबल लगे तो आप वहाँ पर लगा दें। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में कंसेप्शन को समझने में प्रॉब्लम आती है तो श्योरली आप इतना तो डिजर्विंग है ही कि आप हिंदी में आने वाले जो कंसेप्शन हैं उनको आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हमने ये जो पॉइंट जोड़ा है या कंजक्शन जोड़ा है, इसके जोड़ने से हमारी जो बात है वो ठीक दिशा में जा रही है या नहीं, या धारा प्रवाह अंदाज में है या नहीं, या इसका सेंस क्लियर है या नहीं। गाइस, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अदरवाइज की जगह पर आप और का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पीक द ट्रूथ और यू विल नॉट बी पार्डन। गाइस, वैसे तो और का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, अथवा या फिर या, लेकिन
यहाँ पर और का प्रयोग भी अदरवाइज के सेंस में ही आप कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस अगर हम इस सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाने का प्रयास करें तो गाइस हम इस सेंटेंस को और से इस तरह से बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं और। स्पीक द ट्रूथ और यू विल नॉट बी पर्डन्ड। इसका भी जो सेंस है, मीनिंग है, वो सेम ही रहेगा कि सच बोलो वरना यानी कि अन्यथा आपको क्षमा याचना नहीं मिलेगी, यानी कि माफ नहीं किया जाएगा। तो गाइस अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला गाइस है मेक हैस्ट। अगली बात गाइस कि अदरवाइज या फिर और से जोड़ने वाला वाक्य जो होता है उसमें मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस या फिर फ्यूचर का टेंस होता है। तो गाइस देखें यहाँ पर हम इसको कैसे जोड़ेंगे। इस सेंटेंस को मेक हैस्ट। गाइस मेक हैस्ट का मीन्स होता है जल्दी करें, मेक हैस्ट जल्दी करें। और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कंजक्शन और। गाइस अदरवाइज का जो अर्थ है अन्यथा, और यहाँ पर जो और आएगा वो सेम सेंस के लिए आएगा, यानी कि सेम अर्थ के लिए। जबकि और का अर्थ आप ऑलरेडी जानते हैं कि और का अर्थ होता है अन्यथा, अथवा या फिर या। तो या अथवा ना होकर यहाँ पर और का जो सेंस होगा वो अदरवाइज के जैसा होगा, या अदरवाइज वाला सेंस यहाँ पर और दे रहा होगा। तो मेक हैस्ट जल्दी करो, नहीं तो या फिर आप कह सकते हैं अन्यथा। और दूसरा सेंटेंस आप जोड़ दें वी शैल मिस द ट्रेन। तो गाइस दोनों सेंटेंसेस को कंपाउंड कर दिया गया। इसमें अदरवाइज का यूज़ किया और इसमें और का यूज़ किया। और आपको बता दें कि अदरवाइज की जगह पर और की जगह पर अदरवाइज का भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए गाइस अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है गाइस हमारे पास कम इन टाइम, समय पर आओ। कम इन टाइम, समय से आओ या समय पर आओ। डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल आओ ही मत। डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल आओ ही मत। तो गाइज जब आपके पास दो सेंटेंसेस हो और उसमें एक नेगेटिव हो तो एक बार आपको अवश्य सोचना चाहिए कहीं ये ऐदर और से तो नहीं जुड़ेगा। तो गाइज इस सेंटेंस को आप जोड़ेंगे ऐदर और से। ऐदर गाइज ऐदर का मीन्स होता है या तो। ऐदर कम इन टाइम, और गाइज ऐदर के साथ और का यूज किया जाता है। दूसरा सेंटेंस आप जोड़ दें डू नॉट कम एट ऑल। तो गाइज इसका हिंदी अर्थ हुआ या तो समय से आओ या फिर बिल्कुल आओ ही मत। तो गाइज याद रहे कि ऐसा सेंटेंस आप ऐदर और से जोड़ सकते हैं जिसमें एक नेगेटिव हो और एक अफर्मेटिव हो। तो उसको आप ट्राई करें। ऐसा मैंने नहीं कहा कि 100% वो सेंटेंस इसी से जुड़ेगा। ये जो भी सेंटेंस होते हैं ये एक से अधिक प्रकार से भी जोड़े जा सकते हैं और किसी अन्य नियम से भी जोड़े जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा कि आप ट्राई करके देखें कि ऐसे सेंटेंस को क्या उसमें हम ऐदर और, जिसका हिंदी अर्थ होता है या तो या, लगाकर सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। दोबारा देखें, समय पर आओ या समय से आओ। डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल आओ ही मत। तो अगर आप इसमें या तो या लगा देंगे तो आप देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनकर आएगा ऐदर कम इन टाइम, या तो समय पर आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या फिर आओ ही मत। तो गाइज हमारा सेंटेंस सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है गाइज डू नॉट वेस्ट द टाइम, समय की बर्बादी मत करो या समय बर्बाद मत करो। डू नॉट स्पेंड द मनी, पैसे की बर्बादी मत करो या फिर पैसा बर्बाद मत करो। गाइज जब दोनों नेगेटिव दिए हों तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए कि कहीं ऐदर और का अपोजिट नैदर नॉर, जिसे नीदर नॉर भी कहते हैं, का यूज़ तो नहीं होगा। तो गाइज इसमें हम नैदर नॉर को लगा देते हैं। अगर नैदर वेस्ट द टाइम नॉर, दूसरा सेंटेंस स्पेंड
द मनी। तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का डू नॉट हटा दिया। गाइस इसलिए हटा दिया क्योंकि नेदर ये भी नेगेटिव है, अब डू नॉट की ज़रूरत नहीं बची, नॉर ये भी नेगेटिव है इसलिए डू नॉट की ज़रूरत नहीं बची। तो अब ये सेंटेंस का अर्थ हो गया नेदर वेस्ट द टाइम, ना ही समय की बर्बादी करो, नॉर और ना ही स्पेंड द मनी और ना ही पैसे की बर्बादी करो, यानी कि पैसे की और समय की दोनों की ही बर्बादी मत करो। तो गाइस याद रहे कि आप ट्राई करके ज़रूर देखेंगे कि उनमें कहीं नेदर नॉर का यूज़ तो नहीं हो जाएगा, या नेदर नॉर से सेंटेंस को जोड़ने पर हमारा सिंथेसिस तो नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो आप तुरंत उसको बना दें। गाइस नेक्स्ट है द बॉय वॉज बीटन, लड़के को पीटा गया, यानी कि लड़के की पिटाई हुई। ही वॉज टर्न्ड ऑफ द क्लास, उसको कक्षा से निकाल दिया गया, कक्षा से बाहर कर दिया गया। तो गाइस ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो आप एक से अधिक प्रकार से जोड़ सकते हैं। चलिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको हम आपको बताते हैं। द बॉय वॉज बीटन, ना सिर्फ लड़के को पीटा गया बल्कि उसे कक्षा से बाहर भी निकाल दिया गया। तो गाइस इसको आप नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं, जबकि यहां पर आप एंड लगा सकते हैं, यहां पर आप एज वेल एज लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे, नॉट ओनली, ना सिर्फ, द बॉय वॉज बीटन, ना सिर्फ लड़के की पिटाई हुई बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ क्लास। तो गाइस आपने देखा ही वॉज को मैंने यहां से हटाया, रीज़न कि जब पहले वाले क्लॉज में जितना सेम होता है उसको हम दूसरे सेंटेंस में रिपीट नहीं करते, ये इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो इसलिए गाइस यहाँ से ही वॉज की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर फिर भी आप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, देन नो प्रॉब्लम, तो भी कोई गलती नहीं होगी। तो गाइज आपने देखा कि किस प्रकार से सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा, जबकि गाइज आप इस सेंटेंस को सिंपली एंड से जोड़ सकते थे। आप लिख सकते थे द बॉय वॉज बीटन, लड़के की पिटाई हुई या पीटा गया, एंड और ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ क्लास, टर्न्ड आउट गाइज, आउट ऑफ द क्लास, और उसे क्लास से बाहर कर दिया गया। तो गाइज यहाँ पर एंड लगा सकते हो। तीसरा तरीका है गाइज इसको चेंज करने का कि आप यहाँ पर एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसकी अनुपस्थिति लगा दी गई। ही वॉज फाइंड, उस पर फाइन लगाया गया। तो गाइज ये जो सेंटेंस था और ये सेंटेंस दोनों सेम कैटेगरी के हैं और दोनों को आप तीनों प्रकार से बना सकते हैं। इट मीन्स या इस सेंटेंस को आप सिंपली बना सकते हैं मार्क्ड एब्सेंट एंड दूसरा सेंटेंस में जोड़ दें ही वॉज फाइंड। तो गाइज इसको एंड से जोड़ा, जबकि इसको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा। आप एंड की जगह पर नॉट ओनली बट आल्सो से इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और ऊपर वाले सेंटेंस को एंड से जोड़ सकते हैं। इवन इन दोनों सेंटेंसेस को एक कंजक्शन और होती है एज वेल एज, आप उससे भी जोड़ सकते हैं एज वेल एज। इससे जोड़कर मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसके ऊपर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि कुछ लोग कुछ बुक्स में एज वेल एज कॉम्प्लेक्स में भी आपको मिल जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैंने इससे बोलकर आपको नहीं बताया। चलिए गाइस अगला देखते हैं। द सन रोज,
सूरज निकला, इट फिल्ड द स्काई विद लाइट। इट सूरज के लिए यानी कि सन के लिए यूज किया गया है, फिल्ड विद द स्काई, फिल्ड स्काई विद लाइट, और सूरज ने आसमान को रोशनी से भर दिया। तो गाइस सिंपल सा कि आप इसमें आप एंड लगाकर इस सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। आप पहला सेंटेंस आप उतार लेंगे, द सन रोज एंड इट फिल्ड द स्काई विद लाइट। तो ये हो गया गाइस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। गाइस इस सेंटेंस को भी आप इन्हीं सेंटेंस की तरह 2 से 3 प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, ही इज पुअर, वह गरीब है, एंड और ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दूसरा तरीका, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो आप गाइस इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। एंड की जगह पर गाइस आप एज वेल एज का भी यूज कर सकते थे और नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज कर सकते थे। इट मीन्स इस सेंटेंस को 4 तरह से आप एंड से, एज वेल एज से, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते थे, जो मैंने पीछे आपको करवा दिए हैं। और अगली कैटेगरी, ये सेंटेंस बट से भी जुड़ जाएगा। आप देखेंगे ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो सबसे बेस्ट जो कम्बिनेशन है वो यही वाला जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आपने बट के साथ में देखा कि यहाँ पर ही इसको नहीं रिपीट किया, जबकि गाइस आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, और वो ये, बट ही इज़ ऑनेस्ट, ऐसा भी किया जा सकता है। बट पहले वाला ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इस प्रकार के कंजक्शन आने पर अगर जितना कि पहले क्लॉज में सेम होता है उतना हम रिपीट नहीं करते, ये बेटर ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं। गुड बॉयज़ वर्क, अच्छे लड़के मेहनत करते हैं यानी कि काम करते हैं। बैड बॉयज़ मेक मिसचीफ, बुरे लड़कों का काम शरारत करना होता है। तो गाइस इस सेंटेंस को कंपाउंड बनाने के लिए आपको सिंपली एंड का यूज़ कर लेना है। गुड बॉयज़ वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं, एंड और जो बुरे लड़के होते हैं वो शरारतें करते हैं। तो एंड से आप सिंपली इन दोनों सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। ये लाइन मीन्स आपको सेम कॉपी कर लेना है, उतार लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मैन इज रिच, ही इज माइजर, आदमी धनवान है, ही इज माइजर, वह कंजूस है। तो गाइस इसमें आप सोचेंगे कि ऊपर वाले की तरह इसे भी कई प्रकार से जोड़ सकते हैं, बेशक जोड़ सकते हैं, बट जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो इसके लिए ये होगा कि आप यहाँ पर आप जोड़ेंगे यट का जो कंजक्शन है वो आप यूज़ करेंगे। द मैन इज रिच, आदमी धनवान है, यट फिर भी, यानी कि धनवान है तो उसको कंजूस नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा फिर भी, yet he is miser। आदमी धनवान है फिर भी कंजूस है। माइजर मीन्स होता है गाइस कंजूस। आप सोचेंगे कि यहाँ पर बट का भी यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट से भी ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर यट है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर बट मोस्ट अप्रोप्रिएट थी इन दोनों सेंटेंसेस के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस के लिए यट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू डिड नॉट ओबे मी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यू फेल्ड, तुम फेल हो गए। इसमें गाइस आप सिंपली लगा सकते हैं सो, जिसका हिंदी अर्थ होता है इसलिए।
तो गाइज इसको लिखेंगे यू डिड नॉट ओबे मी, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए। और गाइज इसलिए कि अंग्रेजी आप एक होती है सो और एक होती है देयरफॉर, दोनों में से आप जो भी लगाना चाहे, अन्य भी होती हैं, दोनों में से जो चाहें वो आप यहां पर लगा सकते हैं। सो यू फेल्ड, इसलिए आप फेल हो गए। आपने मेरी बात नहीं मानी इसलिए आप फेल हो गए, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए तुम फेल हो गए। तो इसलिए कि यहाँ पर आप सो लगा सकते हैं या फिर देयर का यूज कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज द सन ऑफ डॉक्टर, वह डॉक्टर का बेटा है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो गाइस इसमें भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह सो और देयरफॉर का यूज करेंगे। वह डॉक्टर का बेटा है इसलिए इंटेलिजेंट है। तो गाइस इसको आप लिखेंगे ही इज द सन ऑफ डॉक्टर, देयरफॉर, इसमें गाइस सो का यूज किया, जबकि यहां पर देयरफॉर दोनों का मीन सेम है और दोनों को ही एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, नाउ सी द नेक्स्ट, दे कैन नॉट डाई इन पीस, बेसुकून से नहीं मर सकते। दे आर सिनर, वे पापी हैं। गाइस इसको भी ऊपर वाले की तरह आप या तो देयरफॉर या फिर सो से आप जोड़ सकते हैं। आप इस पीछे वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे और आगे वाले को पीछे ले जाएंगे। आप करेंगे दे आर सिनर, दे आर सिनर, दे आर सिनर, पीछे वाला पहले, और फिर आप या तो देयरफॉर का यूज करेंगे या फिर सो का यूज करेंगे। और गाइस याद रखें कि जब भी हम सो और देयरफॉर का यूज करते हैं तो ये कॉमा जरूर लगाते हैं। इसी प्रकार से आप बट के साथ लगाएंगे और यट के साथ लगाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर बट, यहाँ पर यट और यहाँ पर सो और देयरफॉर, इनके साथ कॉमा लगाना होगा आपको। सो दे कैन नॉट डाई इन पीस। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज अ लॉयर, वह एक वकील है। इट मीन जब दोनों काम है तो आप गाइज क्या यूज करेंगे, एज वेल एज। तो गाइज आप इस सेंटेंस को आप बनाएंगे शी इज अ डॉक्टर, और गाइज इसको जोड़ेंगे आप एज वेल एज से। इसमें गाइज एज वेल एज को ही लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जबकि आप यहाँ पर एंड और नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो एज वेल एज है। एज वेल एज शी इज अ लॉयर, शी इज़ अ डॉक्टर एज वेल एज शी इज़ अ लॉयर, वह एक डॉक्टर है और साथ ही साथ वह एक वकील भी है। तो गाइज यहाँ पर एज वेल एज। नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही वेंट टू मथुरा, वह मथुरा गया। तो गाइज इस सेंटेंस को भी आप एज वेल एज से बनाएंगे। आप आगे वाला आगे लिखेंगे और बीच में लिखेंगे एज वेल एज, और दूसरे सेंटेंस से सिर्फ आपको मथुरा यहां पर लिख लेना है, मथुरा। तो गाइज हो जाएगा ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया, एज वेल एज मथुरा, और मथुरा भी गया। क्योंकि गाइज एज वेल एज का जो अर्थ होता है वो और डॉट 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 भी होता है। तो गाइज जितने भी कंजक्शन आपको लिखा है इन सारे कंजक्शन का हिंदी अर्थ आप नोट कर लें, ताकि आपको इनको समझने में आसानी रहे और आप याद कर सकें। तो एक बार आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। सो गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।